किसी समय पर राजस्थान की राजनीति पर राज करने वाली वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहा है राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो। पहले मोदी जी, गहलोत जी और फिर उसके बाद सचिन पायलट, तीनों तरफ से इतने हमले किए जा रहे हैं और शायद अब लग रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति का इतिहास बन जाएंगी। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे एक बहुत ही अच्छी पैठ रखती थी राजस्थान की राजनीति में, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कोई भी उन्हें अब सत्ता में रहने नहीं देना चाह रहा, फिर चाहे से वो मोदी जी हों, गहलोत जी हों या फिर पायलट हो। तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं अपनी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहरा चाहिए होता है आपको अपनी चालें रखने के लिए, आपको अपनी चालें चलने के लिए, और वो मोहरा जो है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शतरंज के इस खेल में सबसे बड़ा नियम यही है कि कौन सा वो मोहरा है जो आप अपनी चालें चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस खेल को जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर तीन प्लेयर्स एक ही मोहरे का इस्तेमाल करें तो फिर उसका निस्तो नाबूद होना तय है। अब ये तीन प्लेयर्स कौन हैं? सबसे बड़े प्लेयर्स मोदी जी और अमित शाह हैं। कहीं ना कहीं बढ़ती हुई तानाशाही, अनुशासनहीनता, रवैया, ये सारी वजह रही जिसकी वजह से अब वसुंधरा राजे से केंद्र बीजेपी तंग रही पिछले पूरे टेन्योर में। और इसीलिए आप जानते हैं वो समय जब मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाया गया, 3 महीने कोई अध्यक्ष नहीं रहा बीजेपी का, तो वो बेहद केंद्र बीजेपी के लिए ऐसा समय था कि केंद्र को सुपरसीड कोई कर रहा है पूरी तरह से, और इसके लिए उन्हें देर सवेर ये कदम लेना ही था। तो उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष में रहते हुए बीजेपी में से पूर्व मुख्यमंत्री को गायब ही रखा। भले ही उनको आपने केंद्र बीजेपी में कहीं ना कहीं एक पोस्ट दे रखी है, लेकिन मोटे तौर पे वो गायब नज़र आती है। अब वहाँ से गायब होने के बाद जो एक ओपन सीक्रेट था या सब जानने वाला सीक्रेट था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफ़ी अच्छी बनती है। ये हम कई मौक़ों पर देखते भी आए हैं, समझते भी आए हैं, आरोप भी लगते आए हैं। हनुमान बेनीवाल तो बहुत पहले से आरोप लगा रहे थे और कई मुद्दों पर ये सिद्ध भी हुआ है। ये तो हाल ही में अभी सिद्ध हुआ है, गहलोत जी ने खुद कह दिया है। अब तो खुद कह दिया है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप पूरी तरह से सियासत को देखें तो जोधपुर की सीट से जहां से मुख्यमंत्री गहलोत लड़ते हैं उसके सामने हमेशा बीजेपी हारा हुआ आदमी शंभू सिंह खेतासर को ही रखती है जो कभी नहीं जीत सकता। क्यों आप एक ऐसा फील्ड दे रहे हैं? बीजेपी जैसी पार्टी 4 बार हारे हुए आदमी को वापस क्यों टिकट देगी? वो इसीलिए दे रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। और वो दोस्ती वहाँ पे भी निभाई जाती। झालरा पाटन में जब टिकट दिया जाता, दुष्यंत सिंह को जब टिकट दिया जाता, उसके सामने ऐसा हल्का प्रत्याशी रख देते कि वो आराम से जीते। तो इस तरीके से बहुत टाइम से दोस्ती समझ में आती थी, लेकिन अब उस दोस्ती के साथ भी विश्वासघात करते हुए पूरी तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी तरह से वसुंधरा राजे को ख़त्म करने के लिए सारे स्टेप्स चल दिए। जब आपको प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि आप हमारे मित्र हैं, तो उसका बदला वसुंधरा राजे से लेना, जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल मित्रता निभाई भी थी, वो वाकई एक विश्वासघात के श्रेणी में आता है। और उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तो लगातार ही कह रहे थे कि कोई ना कोई बात है। जब हम आरोप लगा रहे थे वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर, उन पर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, वो लगातार ये सवाल उठा रहे थे। अब कह रहे हैं कि भाई अब समझ में आ गया। तो इस तरीके से वो भी वसुंधरा राजे को खत्म करने का पूरा काम जिस तरीके से वसुंधरा राजे को जाट, राजपूत और गुर्जर, इन तीनों जातियों से जोड़कर देखा जाता है समधन, बेटी और बहू के तौर पर। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी अच्छी पैठ जमा चुकी है राजनीति में। काफ़ी अच्छी पैठ तो मैं आपको कहूँगा। देखिए, वसुंधरा राजे और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है, हमेशा ही रहा है। वसुंधरा राजे और तानाशाही का
चोली दामन का साथ रहा है, तो काफी अच्छी पैठ तो नहीं कह सकते लेकिन लोकप्रियता कह सकते हैं। क्या इन तीनों जातियों के तौर पर, अगर जाति के तौर पर देखें तो जातियों की बात से बहुत बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे को वोट इसलिए मिलते थे क्योंकि वो बीजेपी से संबंध रखती है। बिना बीजेपी के वसुंधरा राजे जाए वोट लेने के लिए, उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी में ही कहीं ना कहीं आप अपनी तानाशाही दिखाते रहे विधायकों को, केंद्र नेतृत्व को, तो कब तक चलेंगे। हाँ, ये आप कार्ड खेलते थे कि आपकी बहू गुर्जर है, आपके जो पति हैं वो जाट हैं, आप जिस घराने से आती है वो राजपूत है। ये इलेक्शन की भाषणबाजियों तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप पार्टी के अंदर कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप अपने सुप्रीम लीडर के लिए कितना अनुशासन रख रहे हैं, और पीछे से आरएसएस की बैकिंग जो बीजेपी को मिलती है वो भी तभी मिलेगी जब आप बीजेपी के लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आप नहीं निभा सकते अगर आपके साथ बीजेपी के आलाकमान ही नहीं है तो। और फिर आप षड्यंत्र पूर्वक कुछ कर लेते, कांग्रेस में किसी तरीके से सीटें कम करके या कुछ लोगों को हरवा के अपना वर्चस्व बनवा लेते, वो भी अब आप नहीं कर सकते क्योंकि अब आप विश्वास ही नहीं कर सकते। और तीसरी तरफ सचिन पायलट लगातार पहले से ही कहते आए थे कि हाँ, भ्रष्टाचारों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, तब से उन्होंने तलवार खींच दी वसुंधरा राजे के सामने, और अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से खींच दी है। तो वसुंधरा राजे जो है उनका सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और ये बिल्कुल उस मोहरे की तरह काम आ रही है जिनमें, जिसको 3 तरफ से नहीं कहूंगा मैं, 4 तरफ से कहूंगा, क्योंकि एक नाम हम भूल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल तो लगातार ही उनके खिलाफ ही नजर आते रहे, खिरोड़ी लाल मीणा उनके लगातार खिलाफ है बीजेपी में होते हुए। तो वसुंधरा राजे ने अपनी तानाशाही से रिश्ते गंवा दिए। अब आप सोचिए कि वसुंधरा राजे के साथ कौन है, यूनुस खान जो कि कुछ नहीं है आज की डेट में, अशोक परनामी कुछ नहीं है, फिर राजपाल सिंह शेखावत कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के साथ अभी लूजर्स की फौज है, और वसुंधरा राजे अपने तानाशाही पूर्ण रवैये की वजह से अब कहूँगा कि बहुत बैक पर आ गई है। अशोक लाहोटी शायद हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन वो कोई उतना बड़ा कदम रख नहीं रहे, और वो बहुत ही डिप्लोमेटिक प्ले करते हैं। तो वसुंधरा राजे के लिए बीजेपी का सूरज अब ढल गया है, और अब वसुंधरा राजे, आप उनके बर्ताव में भी बहुत बदलाव देखेंगी। वो अब स्पीच भी पढ़कर बोलती हैं, वो तेज भी गायब लग रहा है जो उनके स्पीचेस में हुआ करता था, उनकी बातों में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल बुढ़ापा नज़दीक आ गया। जी बिल्कुल, यानी कि अब साफ हो गया है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान की सियासत में जो तूती बोला करती थी वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है सिनेरियो। अब उनका राजस्थान की राजनीति से पत्ता साफ होने लगा है, क्योंकि चौतरफा उन्होंने ऐसी राजनीति की कि अब हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो अब राजस्थान की राजनीति में उनके लिए कमबैक कर पाना बहुत ही खांडे की धार साबित होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सोल्यूशन है मिशे मीडिया सोल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सोल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सोल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सोल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सोल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सोल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर, या फिर कॉल करें 9549700549।